बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के परिजन पहुंचे पंडोखर सरकार के दिव्य दरबार में। गुरुजी को बताई अपनी समस्या व पीड़ा, बागेश्वर धाम की सच्चाई जानी, कैसे वर्तमान में पीठाधीश्वर अपने ही परिवार वालों के साथ कर रहे हैं छल, तोड़ रहे हैं अपने परिवार को, घर में उत्पन्न कर रहे हैं क्लेश और लड़ाई, झगड़ा और बाधाएं, समस्याओं का लग चुका है अंबार। आप सभी देखिए इस वीडियो को, जिसमें है बागेश्वर धाम की सच्चाई। छतरपुर और बागेश्वर धाम के मेन पीठाधीश्वर, जो पूर्व में जिनके ऊपर कृपा रही और अभी वर्तमान में है, और यहां से दूसरे लोग इनके नाम से चल रहे हैं। मैं उन परिवार को बुला रहा हूं जिनके बारे में नंबर आ गया है। महाराज जी आ जाए, आइए आइए। आइए दादा बैठिए और पास में आइए, माइक उठाइए, बैठिए, शास्त्र में बैठिए। और दादाजी आप कहां से आए हैं? सीधे बैठे महाराज जी। गंज से। ऐसे सीधे, ऐसे सीधे, ऐसे। हाँ जी, गंज से। जी। गंज माने? गंज वहीं गढ़ा के पास में। अच्छा, वहां आपका गांव है? जी, गढ़ा में मैंने गंज में निवास बना लिया। पहले गढ़ा के निवासी थे? जी। अब गंज में रहने अब लगे। गंज में। जो बागेश्वर धाम है, जो बागेश्वर आश्रम सेवा सरकार के नाम से जी सब लोग सुनते जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जी। आप उनके कौन? मैं उनका बड़ा पापा। बड़ा पापा, चाचा जी, सगा। आप महाराज जी? आप मेरे पुत्र हैं। महाराज जी के ऊपर तो कृपा, बागेश्वर जी महाराज जब जन्मे नहीं होंगे तब से इनके ऊपर कृपा है और आपके ऊपर है। जी है, तो रही है। इस समय महाराज जी भी पर्चा बनाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये आप ही बताइए। आप ही बता दीजिए फर्क। तो सुन लीजिए, आप सामने सुनिए। हमें लिखा है बागेश्वर में ब्रह्म राक्षस 50 योनि में काशी में मरे सेतु लाल जी महाराज, जिनको ब्रह्म सन्यासी बाबा कहा गया है। सत्य है, जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह कभी प्रेत नहीं बनता और उसका कभी जन्म नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं, और तत्काल मोक्ष हो जाता है। सत्य काश्याम मरणम मुक्ति। हाँ हाँ, बोलिए 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 आप दादाजी। काश्याम मरणम मुक्ति, काशी मरत मुक्ति हेतु उपदेश हुए रामचरितमानस। वाह, बहुत बढ़िया। जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो कभी जन्म नहीं लेता, और काशी में जो मृत्यु होती है परमात्मा में डायरेक्ट रास्ता रहता है, वो कभी भूत नहीं बनता। तो सन्यासी बाबा है कहां? सेतु महाराज जी को उस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, और उनकी जो दूसरी आत्मा को, सक्षम आत्मा को, जो एक छोटे सी दुनिया में रहते हैं, 7 तल हैं। तल, तलातल, आपकी सातल, महातल, पाताल, ऐसे ही 7 ऊपर हैं। जी, भूल हुआ लोग स्व महाजना तप सत्य। क्या बात है। इनमें एक जो मंडल है उसमें मोक्ष हो जाने पर सूक्ष्म आत्मा रहती है। जब किसी पुण्य आत्मा के यहाँ, किसी के यहाँ भेजा जाता है तब वह आत्मा जाती है। वह सेतु महाराज को अटेंडम तांत्रिक विधि से सेतु महाराज को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है। जी बिल्कुल सत्य बात। आपके घर में जो सिद्ध हैं, जो प्राचीन हैं, जो कृपा कर रहे हैं, वो ब्रह्म परीद हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो तुम्हारे सेतु महाराज पे कृपा थी। बिल्कुल थी। वो ही दरबार इनके द्वारा चलवाते हैं। जी। और जो दरबार चल रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000%, और वो दरबार नथिंग 0/0। और नहीं हो तो विश्वास, दरबार की तो तुम्हें घोषणा करता हूँ। बिल्कुल सत्य है महाराज। आप एक मंच गाड़ लो छतरपुर में, और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए, तो पंडोखर धाम का नाम बदल देना। बिल्कुल सत्य है। मेरी बात समझे। और महाराज जी को हमें देने की आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हनुमान जी के भक्त हैं ब्रह्मपरीत,
जिसको बरम कहते हैं, वो जो बरम सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत्यु हुए हैं, वो ही हिरण्य के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया है। उसी कारण से आपके घर में, सबके परिवार में तांडव मचाए रहते जी हैं। बिल्कुल मचा है तांडव। सब लोग बीमार रहते, रोज युद्ध होता है, लड़ाई होती। ठीक है ना, वो तो ये हनुमान मैं जी, गारंटी देता हूँ। हनुमान जी आप कंट्रोल बुलाएंगे तो मैं छतरपुर आऊंगा, और जिसके सामने बुलाओगे मैं वहां आऊंगा। बस अमावस्या से दशमी ना हो, और 365 दिन का दरबार है, तो इतना जरूर मैंने टाइम ले रखा है। बिफोर पत्र लिखोगे, बिफोर जानकारी होगी, तो गुरु शरण प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब कृपा ऐसी कीजिए। और दरबार वो- दरबार पंडोखर सरकार की तरह दूसरा दरबार, बस हाथीवान मार की शरण में चले जाओ। हनुमान जी तो तुम्हारे है ही, हाथीवान की शरण में चले जाओ। दरबार पंडोखर सरकार का ही दूसरा छतरपुर में दिखाई देगा। हाथीवान महाराज की जय। और तारा माई की कृपा, तुम जौन मंदिर पे बैठ जाओगे वही तारा माई है। चिंता मत करो, तुम तो घूरे पे बैठना, वहां दरबार चलेगा। लो, जय श्री राम। सरकार की जय। प्रणाम करो। जय आपके महाराज। लेकिन ये छोटा और तंत्र मंत्र नहीं रहेगा। जब दादाजी आप बुलाओगे हम आएंगे। बच्चा, परिवार, आप हमारे दादा हो, ये मेरे भाई हैं, और भी परिजन लोग हैं, सब हमारे हैं। लेकिन सत्य पे चलो, सत्य की बजाय होती है। आडंबर एक दिन खुलेगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो तो सत्य पे चलो। साथ मैं दूंगा, साथ लूंगा भी, जरूरत पड़ेगी तो महाराज गंज पधारेंगे आप। आएंगे, धर्म में। बिल्कुल आएंगे। जब आप बुलाएंगे हम आएंगे। जी। हमारे महाकमरेज के पत्रकार बैठे हैं, अभी इनको बुलाकर के भी टाटा फटकारा। अरे ये महापुरुषों का काम नहीं है। ये महापुरुष हमारे बारे में कोई उल्टा सुल्टा दिखा दे, हमारे बारे में कई वीडियो उल्टा सीधे चलते हैं। हम तो सिंगल फोन नहीं लगाते, साला बकते बकते बंद हो जाएगा। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता और असत्य को सत्य किया नहीं जा सकता। आपसे 2 आशीर्वाद लेना चाहता हूं। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरुदेव कृपा करेंगे, मालिक का आशीर्वाद लो। और हमारा भाई है, और हमारे आप दादाजी गद्दी पे बैठे, तो आशीर्वाद। वो देवव्रत की गांठ टूट जाए, तो जो घर का जो सब मिट जाए, जो सेतु महाराज को तो हम चाहते हैं जोशनी कि की आप है। उनका जाकर के काशी में जी फिर से जी स्थान दो। जी और इसके लिए तंत्र साधना, तंत्र शास्त्र के द्वारा, भगवान शिव का जो शास्त्र है दूसरा तंत्र शास्त्र, उसके द्वारा कट हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि इनको सूक्ष्म आत्मा से बुलाया गया है। क्योंकि काशी में जिस, चाहे वो मच्छर हो, 84 लाख योनि कोई भी जीव हो, काशी में मृत्यु होता है, डायरेक्ट शिव लोक जाता है। तंत्र साधना किससे वहाँ बनारस में मिल जाएंगे। मैं दूंगा, मैं दूंगा। ठीक है, हनुमान जी सहायता करें, कल्याण परमात्मा। जय श्री राम। आप सभी लोग दरबार देख सकते हैं। पंडित दिनेश शास्त्री जी, गर्ग जी, गढ़ा वाले, प्राचीन समय में इनसे ही दरबार प्रारंभ हुआ है, और इस समय धीरज पर चल रहा है। इनके नाम को वो बजा रहे हैं। सत्य यह है, सत्य वो नहीं है। हाँ, वही 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 जो हम पहले बोल चुके हैं। एक बार कोई रामपाल का शिष्य आया था, ये बात मैं बोल चुका हूं दादा, तुम तो अभी आए हो। मैं ये बात, किसी कोई रामपाल जी का शिष्य आया था, उसका नाम जीतू था। तब मैंने कहा था कोई सेतु बाबा अघोर तंत्र साधना के द्वारा 50 रूप में स्थापित किया गया, जिसके द्वारा वो है कार्य कर रहा है, जिससे परिवार की गतियां भ्रष्ट हो रही हैं। लोगों के ऊपर अलग तरह के सब वशीकरण किया जा रहा है, जो जगह जगह श्री मंत्र के रूप में घुमा फिरा करके ये क्रिया की जा रही है। जो तो आपको पता है, मैं क्या बताऊं, बाकी हनुमान जाने, ईश्वर जाने। चलो, जय सीताराम। उनका काम पे जाने, तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा कृपा करेंगे, सेतु माँ कृपा करें, मुरलीधर जी कृपा करें, और तुम्हारे ब्रह्म परी श्री हनुमान जी के जो सेवक है प्राचीन, जो बाबा जी को कृपा करते थे, वो आपके सहायक हों, और वो सहायक हैं। और जब ये लिखते हैं, जो बताते हैं, इनको कोई काम में बात नहीं होती, कोई शक्ति बात नहीं करती। बस ये ब्रह्म बल के हिसाब से जो लिख देते हैं, वो भगवती पूरी करती है। जय हो। कि ब्राह्मणों की अष्टनाती देवी है सरस्वती, और जिसको सरस्वती कंठ विराजी है, तो सभी शक्तियों की दाता है अष्टनाती देवी। इसलिए पक्का सिद्धांती ब्राह्मण है। आगे बढ़ो, आशीर्वाद है। जो भी मदद होगी इस गद्दी से, पूज गुरु के शरण में जाओ, मैं साथ दूंगा, और जब चाहो तब दरबार लगा लेना, मैं आ जाऊंगा।
जहां कोई प्रतियोगिता की बात है तो मैं आऊंगा आपकी तरफ से। बने रहिए हमारे साथ, हम हैं उपसंहार न्यूज।